इस संपूर्ण विश्व को कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से कब मुक्ति मिलेगी, इसका जवाब शायद आज दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और ना ही इसकी कोई कारगर औषधि बन पा रही है। इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे कि वर्तमान में हुए परिवर्तन और आने वाले 2024 तक इस वायरस के सक्रिय होने की जानकारी व हमारी जीवन शैली में होने वाले आगामी महत्वपूर्ण बदलाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर विशेषज्ञों की बात करें तो इस वायरस को लेकर अलग अलग भ्रांतिमान थ्योरी सामने आ रही हैं, जिन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाना शायद मुश्किल है। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक नए शोध के अनुसार ये कोरोना वायरस साल 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है, जिसके कारण मानव जाति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि अब आने वाले कई सालों तक हमारी जीवन शैली बदल जाएगी और शायद हम पहले जैसे जीवन काल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा उस जीवन काल में लौटकर नहीं जा पाएंगे। भीड़ भाड़ करना एक अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने की बजाय प्रणाम करना, धूमिल हुई भारतीय संस्कृति कुछ हद तक पुनः लौटकर लोगों के जीवन में प्रवेश करेगी और यहीं से दुनिया के नए संस्कारों की उपज होगी। अध्ययन के अनुसार यदि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन का अनुसंधान नहीं किया गया तो पूरी दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 100% करना पड़ेगा और 2024 तक संक्रमित हुए हजारों लोगों पर कड़ी निगाहें भी रखनी पड़ेगी। यह वायरस यदि धीरे धीरे समाप्त हो भी गया तो यह फिर से सक्रिय होकर लाखों लोगों को जान से हाथ धुला सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है। अध्ययन में स्पष्ट कर बताया गया है कि इसकी औषधि बना ली गई और अस्पतालों को उच्च कोटि की व्यवस्था से ओतप्रोत कर दिया जाए तो कुछ हद तक इसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। इस सकारात्मक स्टडी को तैयार करने का श्रेय डॉक्टर मार्क लिप्सिस को जाता है। उनका कहना है कि इस वायरस से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके इस वायरस की रोकथाम हैं और यह दुनिया को बार बार बीच बीच में अपनाने होंगे। भीड़ भाड़ पर प्रतिबंध लगाना होगा, घर से ही काम करने का आयाम आदि कई दैनिक क्रियाओं को भी बदलना होगा, क्योंकि वर्तमान हालातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये लॉकडाउन जैसी हालत बस कुछ दिन की ही बात है। मगर अभी यह कह पाना मुश्किल है कि हमें कब तक लॉकडाउन रहना है। हो सकता है कि मल्टीमीडिया, ऑनलाइन वर्किंग, डिजिटल जैसे अनेक आयाम ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इस वायरस से हाथ मिलाने की पाश्चात्य सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शादी, विवाहों और अनेक समारोहों के तौर तरीके वक्त की नजाकत के साथ बदल जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों और आदि अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने से लोग कतराते हुए नजर आएंगे। आज कोरोना वायरस से मृत लोगों का अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो पा रहा है। दुनिया की बदलती तस्वीरें आज हमारी नेत्र ज्योति के सामने एक बड़ा परिवर्तन का इकरार कर रही है। भारत जैसे परंपरावादी देश में सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा और धीरे धीरे सभी डिजिटल या मल्टीमीडिया का सहारा लेने लग जाएंगे और ये हो रहा है। आज ऑनलाइन ही कुछ हद तक कार्य हो रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बाद की दुनिया पहले जैसे कदापि नहीं हो सकती। इस वैश्विक महामारी ने वाकई संस्कारों में परिवर्तन कर दिया, वो आज हम देख ही रहे हैं। और अब हमें इंतजार है कि कब लॉकडाउन खुले और कब आम जिंदगी पुनः पटड़ियों पर लौट आए। मगर इस वैश्विक जानलेवा महामारी के बाद हमारा लाइफस्टाइल आज की अपेक्षा भिन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर हम स्वयं बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम आपको अगले विश्लेषण में बताएंगे कि इस चंद समय के लॉकडाउन में हमने क्या सीखा और कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों में दिखाई दिए। ये हम अगले विश्लेषण में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एक बार पुनः आपसे रूबरू होंगे इसके एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय भारत भूमि, वंदे मातरम।